नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस विशाल जियोपॉलिटिकल चेस मैच के बीच चलते हैं जो इंडियन ओशन रीजन में खेला जा रहा है। ये टकराव चाइना और इंडिया के बीच है और सच कहा जाए तो ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा पावर प्ले है जो ग्लोबल डायनामिक्स और पूरी दुनिया का ट्रेड बैलेंस बदल कर रख देगा। इस जियोपॉलिटिक्स के दांव आखिर कितने बड़े हैं, इसे समझने के लिए एक हैरान कर देने वाली रियलिटी पर गौर करते हैं। चाइना का लगभग 80% इम्पोर्टेड ऑयल सिर्फ एक बहुत ही नैरो चोक पॉइंट से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं। यही चोक पॉइंट इस पूरे खेल की सबसे बड़ी जड़ है। इसे मलाक्का डिलेमा कहा जाता है और यही से शुरू होती है ये पूरी मैरिटाइम स्ट्रैटेजी। इस एक्सप्लेनर में हमारी चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इंडियन ओशन चेस बोर्ड को समझेंगे, फिर चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और उनके पोर्ट नेटवर्क को डिटेल में मैप करेंगे। उसके बाद इंडिया के नेकलेस ऑफ डायमंड्स और उनके पोर्ट नेटवर्क पर आएंगे और आखिर में इन दोनों के बीच चल रहे एसिमेट्रिक वॉरफेयर और चैलेंजेस को डिकोड करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ओशन चेस बोर्ड की, जो इस पूरे खेल का निर्णायक युद्ध क्षेत्र है। खेल का मैदान एकदम साफ है। इंडियन ओशन अकेले पूरी दुनिया का लगभग 60% ग्लोबल ट्रेड कैरी करता है। तो सीधी सी बात यह है कि जो भी ताकत इस अकेले समुद्र पर अपना डोमिनेंस मजबूत करने में कामयाब होगी, वो प्रैक्टिकली 21वीं सेंचुरी के ग्लोबल कॉमर्स की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेगी। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो उनकी रणनीतिक घेराबंदी यानी स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट का हिस्सा है। ये नाम पहली बार 2005 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट में सामने आया था। दरअसल ये कॉन्सेप्ट चाइना की एक एग्रेसिव और ऑफेंसिव अप्रोच को दर्शाता है। इस अप्रोच के तहत चाइना अपने मेनलैंड से लेकर इंडियन ओशन और ईस्ट अफ्रीका तक कमर्शियल पोर्ट्स और नेवल फैसिलिटीज का एक लंबा नेटवर्क तैयार कर रहा है। इसका मेन मकसद वही मलाक्का डिलेमा बाईपास करना और अपने मैसिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपैंड करना है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, द चाइनीज पोर्ट नेटवर्क। आइए इन मोतियों या पर्ल्स की मैपिंग करते हैं। चाइना ने जियोग्राफिकली अपने इन एक्विजिशंस को एक बहुत ही खास तरीके से स्प्रेड किया है। अगर इन लोकेशंस को जोड़ा जाए तो ये पोर्ट्स और बेसेस मिलकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के चारों तरफ एक बिल्कुल साफ दिखने वाली रिंग यानी एक स्ट्रेटेजिक घेरा बना लेते हैं। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। और जब हम इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चाइनीज पोर्ट्स की लिस्ट देखते हैं तो इनका मैसिव फुटप्रिंट सामने आता है। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, जहां डीप सी ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट इनके कंट्रोल में हैं। फिर श्रीलंका में 99 ईयर लीज पर लिया गया हैम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी। बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट एक्सेस देने वाला चिटागोंग पोर्ट और म्यांमार का क्याओपियो पोर्ट, जो मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह बाईपास करता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अफ्रीका में चाइना का अकेला ऑफिशियल ओवरसीज मिलिट्री बेस जिबूती में है और रेड सी एक्सेस के लिए पोर्ट सुडान। साथ ही इंडिया के बिल्कुल करीब म्यांमार के कोको आइलैंड्स हैं, जहां अलेज्डली इनकी मॉनिटरिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं। ये पूरा नेटवर्क चाइना को इंडियन ओशन में एक बहुत ही डीप और मजबूत रीच देता है। इस घेराबंदी को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, यही हमारा चौथा हिस्सा है, इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जो एक डिफेंसिव काउंटर बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी है। नेकलेस ऑफ डायमंड्स शब्द 2011 में इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ललित मनसिंह ने यूज किया था। ये दरअसल इंडिया की डिफेंसिव काउंटर स्ट्रैटेजी है। अपने ही पड़ोस में घिरे जाने से बचने के लिए इंडिया ने ट्रस्टेड पार्टनरशिप्स, बायलैटरल अग्रीमेंट्स और स्ट्रैटेजिक पोर्ट इन्वेस्टमेंट्स का एक लंबा नेटवर्क बनाना शुरू किया। मकसद बिल्कुल साफ था, चाइना के मैरीटाइम रूट्स को मिरर करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें डिसरप्ट करना। अगर इन दोनों स्ट्रैटेजीज के ओरिजिन्स को आमने सामने रखकर देखा जाए तो दोनों के इरादों का फर्क तुरंत समझ आ जाता है। एक तरफ चाइना का स्टेट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव है, जो एसेंशियली एक ऑफेंसिव एनसर्कलमेंट है, और दूसरी तरफ इंडिया का एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, जो बिल्कुल डिफेंसिव काउंटर बैलेंसिंग पर आधारित है, जिसमें डिप्लोमेसी, नेवल पार्टनरशिप्स और क्वाड जैसी मल्टीलैटरल अलायंसेस का सहारा लिया गया है। तो चलिए अब पांचवें हिस्से में देखते हैं द इंडियन पोर्ट नेटवर्क, यानी इंडिया की इन हीरों की मैपिंग करते हैं। इंडिया के इन काउंटर मूव्स को ऑब्जर्व करना काफी इंटरेस्टिंग है। एसेट्स को कितनी समझदारी से स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है ताकि चाइनीज मूवमेंट्स पर इफेक्टिवली नजर रखी जा सके और उन सारे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स को सिक्योर किया जा सके जो पहले वल्नरेबल थे।
इस नेटवर्क के डायमंड्स की लिस्टिंग पर खास गौर करना जरूरी है, क्योंकि ये भी इक्वली इम्प्रेसिव है। इसमें शामिल है ईरान का चाबहार पोर्ट, जो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रास्ता खोलता है। इंडोनेशिया का साबंग पोर्ट, जो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर बैठा है, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। उसके बाद सिंगापुर में चंगी नेवल बेस और ओमान का डुकुम पोर्ट। वेस्टर्न इंडियन ओशन की निगरानी के लिए सिशेल्स का अजम्पशन आइलैंड और मॉरिशस का एगलेगा आइलैंड भी शामिल हैं। श्रीलंका में हम्बनटोटा को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास त्रिनकोमली पोर्ट की पार्टनरशिप है। फिर खुद इंडिया का अपना अंडमान एंड निकोबार ट्री सर्विस कमांड है और म्यांमार में सिटवे पोर्ट। ये पूरा नेटवर्क एसेंशियली चाइना के लगभग हर एक मूव को चेकमेट करने की क्षमता रखता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के छठवें और आखिरी हिस्से पर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर और चैलेंजेस, द स्टैंड ऑफ। ये आंकड़ा देखिए, $60 बिलियन। ये नंबर एक बहुत ही हैरान कर देने वाले फाइनेंशियल गैप को उजागर करता है। चाइना ने सिर्फ अफ्रीका में ही अपने प्रोजेक्ट्स पर $60 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का सबसे बड़ा एंकर इन्वेस्टमेंट यानी ईरान का चाबहार पोर्ट सिर्फ लगभग $8 बिलियन का है। ये फाइनेंशियल एसिमेट्री इस जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इस मैसिव फंडिंग डिफरेंस के बावजूद दोनों ही साइड्स की अपनी अपनी मुश्किलें हैं। चाइना की एग्रेसिवली आगे बढ़ती पॉलिसी को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में डेट ट्रैप लेवरेज और सॉवरेनिटी कंसर्न्स की वजह से भारी बैकलैश झेलना पड़ रहा है। साथ ही होस्ट देशों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उनके प्लान्स में रुकावट डालती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का प्राइमरी चैलेंज वही मैसिव इन्वेस्टमेंट गैप है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस की वजह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में होने वाली देरी है और एलएसी पर चल रहे बॉर्डर टेंशन्स का कंटिन्यूअस प्रेशर है। आखिर में ये पूरा कंपटीशन एक बैलेंस की तलाश लगता है। एक तरफ चाइना की सुपीरियर कैपिटल, मिलिट्री मसल और फास्ट स्टेट डायरेक्टेड अग्रेसिव एक्सपेंशन है, तो दूसरी तरफ इंडिया की प्रोफाउंड जियोग्राफिक एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया लगभग इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में बैठा है और साथ ही उसके पास डिप्लोमेटिक ट्रस्ट और क्वाड अलायंसेस जैसी पावरफुल डेमोक्रेटिक सॉफ्ट पावर भी है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और वाइटल सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इंडिया अपना इन्वेस्टमेंट गैप भरने और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स को पूरी तरह से मजबूत करने में उतनी तेजी दिखा पाएगा, इससे पहले कि चाइना अपना ये स्ट्रेटेजिक रिंग पूरा कर ले?